एक बार सनातन गोस्वामी जी वृंदावन में थे। वृंदावन में भी उनकी भजन कुटी है, मदन मोहन जी के मंदिर पे, जहां की चर्चा भी की। वहां पर सनातन गोस्वामी पाद का समाधि मंदिर भी है, सनातन गोस्वामी जी की भजन स्थली भी है। ना दर्शन किया हो तो जरूर करिएगा, यही ब्रज है। केवल बिहारी जी होके नहीं आना है, ब्रज में बहुत कुछ है। असली धन वहीं गड़ा है जहां रसिकों ने भजन किया है। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट जीव गोस्वामी पाद, इन आचार्यों ने जहाँ भजन किया है, जहाँ समाधि स्थल है, वहाँ असली ब्रज है। मंदिर दर्शन जरूर करिए, पर बाकी यही ब्रज दर्शन है। कृपा तो यहीं गड़ी है, वहां सब पहुंच नहीं पावे। सबरी भीड़ तो बिहारी जी से ही लौट जाए। क्यों लौटाते बिहारी जी वहीं से? क्योंकि वहां संसार मांगने वालों की भीड़ हो। तो बिहारी जी कहें ठीक, इन्हें अंदर वृंदावन में नहीं भेजूंगा, इन्हें यहीं पार्किंग से ही लौटाऊंगा दिल्ली, इन्हें अंदर नहीं भेजूंगा तो चलो लस्सी वाले की टिक्की वाले की दुकान पे भेज दूंगा, अंदर नहीं भेजूंगा। पर जो बिहारी जी से बिहारी जी कोई मांगे तब बिहारी जी उन्हें अंदर भेजें, तो कहां भेजें? तब इन महापुरुषों के स्थानों पर भेजें। बंधुओं, तो सनातन गोस्वामी जी श्री वृंदावन में रह रहे थे अपनी भजन स्थली पे। एक बार उनके पास एक जीवन ठाकुर नाम के व्यक्ति आए। ये वर्धमान जिले के मानकड़े गांव के ब्राह्मण थे। ये कौन थे? ये बहुत दरिद्री थे, ब्राह्मण शरीर था, जिंदगी बीत गई इनकी दरिद्रता में। सोचे क्या करूं? किसी ने कहा भोले बाबा को मनाओ, भोले बाबा का नाम आशुतोष है। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कमी नहीं है, खजाने में 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। भोले बाबा बहुत जल्दी राजी होते हैं। तो ये काशी विश्वनाथ आ गए। अब काशी विश्वनाथ ने भोले बाबा को ध्याया, भोले बाबा प्रकट हो गए। महाराज क्या चाहिए? बोले मेरी दरिद्रता दूर कर दो। देखिए एक बात है, शिव का भजन भी जो अनन्य भाव से करे, तो कितनी बार देखा है कि भोले बाबा उसकी मनोकामना भी पूरी करते हैं और फिर उसका रुख श्री रामकृष्ण की ओर मोड़ देते हैं। ऐसी एक कथा नहीं अनेक कथा है। तो जीवन ठाकुर ने, अब भोले बाबा के मन में दया आ गई होगी, मांगा तो धन उनसे, तो मुझे धन दे दो, मैं बहुत दरिद्र हूं। भोले बाबा ने कहा अच्छा तरीका बताएंगे क्या? अब भोले बाबा दे नहीं सकते थे क्या? भोले बाबा ने क्या कहा जीवन ठाकुर को? तुम वृंदावन चले जाओ। वृंदावन में मदन मोहन के मंदिर में सनातन गोस्वामी रहते हैं, वहां जाके तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। जीवन ठाकुर चले, सोचा कोई सेठ साहूकार होंगे बहुत बड़े, तभी भोले बाबा नाम बता रहे। अब आए बेचारे तो माथे में हाथ मार लिया उन्होंने, हे भगवान। एक भिखारी ने दूसरे भिखारी के पास भेज दिया। देखे सनातन गोस्वामी तो पेड़ के नीचे फटे हाल बैठे, प्रणाम किया आके। सनातन गोस्वामी जी को कहा आप सनातन गोस्वामी हैं? सनातन जी ने कहा हाँ। बोले महाराज मुझे काशी विश्वनाथ ने भेजा है। कौन काशी विश्वनाथ? भोले बाबा, वो ज्योतिर्लिंग में एक। सनातन जी ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया। काशी विश्वनाथ तक खबर रखते हैं मेरी, क्यों भेजा है? बोले ऐसे ऐसे अपना सबरा नोरा रो दिया, मैं काशी विश्वनाथ में अनशन कर रहा था, विश्वनाथ ने कहा वृंदावन चले जाओ। तो क्या चाहिए? बोले धन चाहिए। सनातन जी ने कहा हे भगवान, मैं सूखी रोटी चावने वाला, मेरे पास पैसा कहाँ? लगता भोले बाबा को मेरी पुरानी जिंदगी याद आ गई होगी। तो हाँ, पुराने जमाने में तो बहुत पैसा था, पर अब तो सब लुटा दिया हमने, अब तो फक्कड़ हो गए, रोटी का ठिकाना नहीं। हाँ भैया, मेरे पास काहे का धन गड़ा है, कहीं और जाओ। जीवन ठाकुर ने कहा भोले बाबा ने ऐसे तो आपका नाम लिया नहीं होगा, कोई सोच के ही लिया होगा। तो सनातन गोस्वामी जी कहने लगे विश्वनाथ ने नाम लिया तो कुछ सोच के ही लिया होगा। तो सनातन गोस्वामी सोचे मेरे पास अभी भी कुछ है क्या? सोचे सोचे सोचे, तब ध्यान आया, हाँ वो उस दिन मैं यमुना स्नान को गया था ना, तो मेरे पैर से पत्थर टकराया था, मैंने उठा के देखा तो वो पारस मणि थी, तो मैंने उसको वहीं कहीं गड्ढे में गाड़ दिया था कि फिर किसी पैर में ठोकर न लग जाए, शायद वहीं गड़ी हो। तब जीवन ठाकुर को बुलाया, भैया उपाय बताऊंगा। मैं समझ गया भोले बाबा ने क्यों भेजा। तुम ऐसे यमुना जी के उधर जाना, वहां गड्ढे में तुमको एक मणि गड़ी मिलेगी, और वो पारस मणि है। तुम पारस मणि तो जानते हो ना किसे कहते? बोले खूब जानते हैं, लोहा छुआओ सोना बन जाए। बोले बस ले लो और जाओ, वहीं से चले जाना। वो दौड़े दौड़े गए और सही में सनातन जी ने जहां बताया खुदाई करने में मिल भी गई। अब तो वो नाचने लगता है, मणि मिल गई, छुआ के देख भी ली, लोहे से तो सोना। अब तो उसके दारिद्र दूर हो गए, वो बहुत आनंद से चलने लगा अपने गांव की ओर। लेकिन अभी 100-200 कदम गया होगा, उसके मन में फिर एक विचार आया कि सनातन गोस्वामी के पास लगता इससे भी अमूल्य धन है, जो उन्होंने मणि को कूड़ेदान में डाल रखा था, गड्ढे में डाल रखा था। अरे जीवन, ये भोले बाबा ने पत्थर लेने नहीं भेजा होगा तुझे सनातन गोस्वामी के पास, लगता है असली चीज उन्होंने छुपा ली
अब पत्थर तुझे पकड़ा दिया, बेवकूफ बना दिया तुझे। अगर ये मूल्य वस्तु होती है तो ऐसे फेंकते वो। फिर लौट आए जीवन ठाकुर सनातन जी ने कहा भैया आप क्या बात है। जीवन ठाकुर ने कहा महाराज आपने इस अमूल्य मणि को रेत में डाल रखा था, तो आपके पास क्या इससे भी मूल्यवान कोई चीज है क्या? सनातन जी ने कहा है तो सही, पर तेरे काम की नहीं है। बोले नहीं, क्यों काम की नहीं है? मैं तो जन्म जन्म का दरिद्री घूम रहा हूं, उससे दारिद्र दूर नहीं होता क्या? सनातन जी ने कहा दारिद्र तो ऐसा दूर होता, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का दारिद्र दूर होता है। वो मणि ऐसी है, वैसे एक जन्म की दरिद्रता दूर नहीं हो, जन्म जन्म की हो। तो धन का नाम क्या है? बोले धन का नाम है कृष्ण नाम धन। कबीर बाबा कहते हैं ना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, राम धनी जाके हो। सनातन जी ने कहा कृष्ण नाम धन है, तो इसको ग्रहण करने से क्या होगा? बोले जन्म जन्म का दारिद्र्य दूर हो जाएगा। बोले बाकी व्यवस्था, बोले रोटी पानी में तो कमी नहीं रहेगी, हमको पाल रही राधा रानी तुझे भी पालेगी। अब तू सोचे सोने के महल बनेंगे ऐसा तो नहीं, पर तेरा भीतर से दारिद्र्य दूर हो जाएगा। और फिर सनातन गोस्वामी ने ऐसा सत्संग दिया, ऐसा सत्संग दिया, ऐसा सत्संग दिया बंधु, महापुरुष कृपा करें तो क्या ना हो, बिनु सत्संग विवेक ना हो। विवेक तो मिलेगा यही, महापुरुष की कृपा से मिलेगा, उनकी वाणी से मिलेगा, और कहीं मिलेगा नहीं, बाजार में नहीं मिला ये। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ऐसा सत्संग दिया कि जीवन ठाकुर का जीवन परिवर्तित हो गया। अब वो मचल उठे उस धन को पाने के लिए। सनातन गोस्वामी जी से कहा तो मुझे वो धन दे दो। सनातन गोस्वामी ने कहा उसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? इस पत्थर को यमुना जी में फेंकना पड़ेगा, यदि तैयार हो तो बताओ। जीवन ठाकुर ने कहा तैयार। और बंधुओं उस मणि को ले जाके फेंक दिया यमुना जी में, और फिर सनातन जी के चरणों में आए। तब सनातन जी ने उनको गौर कृष्ण की महिमा सुनाई है, सनातन गोस्वामी जी से दीक्षा ग्रहण की है। और बंधुओं सनातन गोस्वामी जी की शरण में रहकर उनको एक दिन राधा गोविंद की प्राप्ति हो गई, उनको असली धन की प्राप्ति हो गई। कथा में तो यह भी लिखा है कि जीवन ठाकुर ने जब मणि पहुंची ना, फेंकी ना, तो दिल्ली के बादशाह को पता चला कि कोई ऐसे ऐसी मणि मिली थी और ऐसे ऐसे मणि फेंकवा दी। बादशाह ने कहा सनातन गोस्वामी ने फेंकवा दी, हमें ही दे देते, हमने पारस मणि कभी देखी नहीं। तो दिल्ली के बादशाह ने हाथी भेजे यमुना जी में मणि खुजवाने को। तो कहते हैं हाथियों के पैर में जंजीर बंधी थी, और हाथियों वो सिखाए पढ़ाए हाथी थे पत्थर ढूंढने वाले। तो कहते हैं मणि तो नहीं मिली। जब हाथी बाहर निकले तो उनके पैरों में जो जंजीर बंधी थी वो सोने की बन गई थी। माने खोजते में मणि छू गई थी लोहे को, तो जंजीरें सोने की बन गई थी। उस जीवन ठाकुर का भी जीवन परिवर्तन किया और असली धन से परिचय कराया।